चैप्टर 3 की कंटिन्यूटी में बेटा अब हमारा अगला टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मेन जो कंक्लूजन था वो ये था कि जीरो से लेकर 2 पाई तक की वैल्यूज, जीरो से लेकर पाई तक की 90 तक की पाई/2 तक की वैल्यूज तो हमने 10वीं में सीखी थी। फिर मैंने तुम्हें पाई, 3 पाई/2, 2 पाई की वैल्यू और बताई थी साइन कोस की। जब हमें साइन कोस पता लग जाता है तो टेंजेंट अपने आप आ जाएगा और बाकी तीन में भी आ जाएंगे। अब वैसे तो इसमें दो मेन टॉपिक हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और डोमेन रेंज, लेकिन हम आज डोमेन रेंज नहीं करेंगे। हम आज केवल एक ही टॉपिक करेंगे कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे तो हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल पे पढ़ा था और वो सब पॉजिटिव आते थे। लेकिन अब हम 0 से 360 तक का एंगल देख रहे हैं। बच्चों के मन में ये बात बहुत आ जाएगी कि भाई ये एंगल 180 पे वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 पे तो ट्रायंगल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि भाई 10th क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है अपना, तो इस पे ये जो एंगल होता है तो ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाते हैं, है ना। तो ये एंगल ज्यादा ज्यादा 90 तक था। लेकिन अब तुम आगे अभी तुमने देखा साइन पाई की वैल्यू भी मैंने तुम्हें सिखा दी, यानी कि साइन 180 की वैल्यू सिखा दी। तो साइन 180 की वैल्यू, तो ये एंगल तो 180 बन गया तो ट्रायंगल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको सर्कुलर वे में पढ़ा जाता है। सर्कल के अंदर हम ट्रायंगल को उसको एंगल को समझते हैं, वहीं पे ट्रायंगल बनाते हैं और फिर उन रेशो को हम देखते हैं। तो अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं कहा जा रहा। 10th में इस चैप्टर का नाम होता था त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। लेकिन अब इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन में एक डोमेन होता है, एक रेंज होती है। तो वो चीज अब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आज का तो थोड़ा इजी रखेंगे टॉपिक को कि साइन का क्या मतलब है। देखो एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ मैं, सर्कल पे ही बताती हूँ थोड़ा सा कि ये सर्कल मैंने तुम्हें बताया था कि भैया ये अपना एक यूनिट सर्कल है, याद आ रहा है। इसका ये 1 रेडियस है, ये एक्स आर्क है। तो ये आर्क सेंटर पे एक्स रेडियन का एंगल बना रही है। यहाँ से अपन ने ये परपेंडिकुलर डाल के ट्रायंगल बनाया था, याद आ रहा है। ये ट्रायंगल हमने बनाया था, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने बनाया था। तो ये हमने लिया था ए, ये बी, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे ए बी। और हमने ये डिफाइन कर दिया था कि पॉइंट का जो ए कोऑर्डिनेट है वो कॉस एक्स को दिखाएगा और पॉइंट का जो बी कोऑर्डिनेट है वो साइन एक्स को अपना दिखाएगा। तो अगर बेटा मैं केवल इस पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, तो पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रायंगल तुम बनाओगे, मान लो मैं यहाँ कोई सर्कल ले लूं और ये ले लूं मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर ये टेढ़ा चला गया, और ये ले लूं मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ जो जब हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें मेरी लाइन यहाँ से चलेगी और यहाँ कोई पॉइंट है तो ये एंगल बनेगा, यहाँ कोई पॉइंट है तो ये एंगल बनेगा, यहाँ कोई पॉइंट है तो ये, और ये ज्यादा ज्यादा ये ट्रायंगल बनेगा। तो ये सारा एंगल कितने से कितने के बीच रहेगा? 0 से 0 तो ये वाला हो गया, इसको छोड़ देते हैं। 90 ये वाला हो गया, मान लो इसको छोड़ दें। तो बीच में जितने एंगल बनेंगे वो 0 से 90 के बीच में बनेंगे। उन एंगल पे अगर तुम ध्यान दो, अब इस क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगी तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मेरी बात को समझना भाई। कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है ना, 9th क्लास में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कर लेते हैं। और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स और वाई पॉइंट होते हैं, तो एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी। और बेटा जी ये भी अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चल रहा है, ये भी अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चल रहा है। तो सर्कल पे जब भी मैं कोई पॉइंट लूंगी तो वो पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, मान लो इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, एक बार समझ आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा जो अपना ए है वो भी पॉजिटिव है और जो बी है वो भी पॉजिटिव है।
ए मैंने अभी अभी यहाँ लिखा है कि क्या होता है कोस एक्स, इसका मतलब मेरा कोस एक्स भी पॉजिटिव है और मेरा साइन एक्स भी पॉजिटिव है। क्लियर हो रहा है? कोस एक्स भी पॉजिटिव और साइन एक्स भी। और एक्स क्या है? एक्स अपना ये एंगल है और वो एंगल कितने से कितने के बीच है? 0 से 90 के बीच। लॉजिक पकड़ना। जब मेरे द्वारा बनाया गया कोई एंगल 0 से 90 के बीच आ रहा है तो उस वक्त cos x और sin x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ये बात तो 10th में भी कर रखी है। फिर 10th में ये रही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। भाई 10th में जब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी तो ये पूरी की पूरी पॉजिटिव थी। साइन भी कोस भी। अब साइन को कोस से भाग करेगी तो टेंजेंट, उल्टा करेगी तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स इसमें क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। तो ये बात अभी मैं दोबारा से डिफाइन भी कर दूंगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल एंगल्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल एंगल्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे, ऑल पॉजिटिव। इसको मैं एक बार दोबारा से भी बना दूंगी। अब आ जाओ भैया दूसरे क्वाड्रेंट पे। ये है तेरा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं यहाँ आऊँ सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर मैं यहाँ आऊँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या देखते थे कि एक्स नेगेटिव होता था और वाई पॉजिटिव। याद है? तो यहाँ पर भी हमारा जो है, मान लो ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया ए कोमा बी, तो ए तो नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। और इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा। मेरी बात समझ पा रही है? और 180 से लेस होगा। देखो ये मैंने कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं बताती हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। भाई सेकंड मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि पॉइंट ले रहे हैं हम यहाँ। पॉइंट से साइन और कोस मैं तुम्हें समझा रही हूँ पॉइंट से। तो जब तुम इस सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोगे तो उसकी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जो नेगेटिव वैल्यू है वो पहली है जो कोस एक्स को दिखाएगी और दूसरी साइन एक्स को। और एंगल 90 से 180 के बीच होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 यानी पाई से छोटा है। ए इज नेगेटिव एंड बी हमारा क्या है? पॉजिटिव। ए का मतलब हो गया cos x इज नेगेटिव एंड sin x इज पॉजिटिव। जब तुम सेकंड क्वाड्रेंट में कोई, यहाँ मैं कोई पॉइंट ले लूं, मान लो मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, इस तरीके से ये मेरा ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में जब तुम साइन और कोस निकालोगे, डिटेल इसकी बाद में देखेंगे, तो उसमें हमेशा कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी और साइन की वैल्यू पॉजिटिव। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि 90 से बड़ा और पाई से छोटा अगर एंगल हम ले रहे हैं तो कोस ने नेगेटिव आ जाना है और साइन ने पॉजिटिव। ठीक है? इस बात को अब मैं अगर यहाँ लिखूं, इसके लिए मैं सोच रही थी एक अलग से एरिया और बना देती हूँ यहाँ पे दोबारा से। ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस। इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच है और इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होंगी? पॉजिटिव। अब आ जाओ दूसरे क्वाड्रेंट पर। इसमें थीटा की वैल्यू पाई/2 और पाई के बीच होगी और इसमें साइन एक्स इज पॉजिटिव। अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट एक्स इसका उल्टा हो जाएगा और वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी सब नेगेटिव। देखो ना, सिंपल सी बात है भाई। साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और कोस की वैल्यू नेगेटिव है तो टेंजेंट क्या होता है? साइन बाय कोस, यानी पॉजिटिव बाय नेगेटिव, तो वो भी क्या आएगा? नेगेटिव। टेंजेंट नेगेटिव है, इसको उल्टा कर लो तो कोटेंजेंट भी नेगेटिव है। कोस का उल्टा सीकेंट भी नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट। समझ में आ गई बात यहाँ तक? पक्का? चलूँ आगे। अब तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाओ। तो इधर ही करा देती हूँ, बल्कि मैं लेफ्ट साइड में बुक पर अपना कि इसको एक बार साफ करना है। यहाँ से तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाओ। ए इधर देखना, ये है तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में जब मैं यहाँ कोई पॉइंट लूंगी तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो एक्स भी नेगेटिव तो साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ ले लेते हैं अपना थर्ड क्वाड्रेंट। इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो एंगल देखो।
एंगल की वैल्यू, एंगल की वैल्यू हमारी होती है पाई से बड़ी, सॉरी पाई से बड़ी, और बेटा 3 पाई/2 यानी 270 से कम। ए नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो cos x भी नेगेटिव है और sin x भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या है, टेंजेंट x देखो, टेंजेंट क्या होता है sin x बाय cos x, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव आएगा, और इस बात का आपने अब यहाँ ध्यान रखना है। या थर्ड क्वाड्रेंट लिख रही हूँ, एंगल है पाई से 3 पाई/2 के बीच में, और इसमें टेंजेंट x इज पॉजिटिव, और टेंजेंट पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। और जब लास्ट क्वाड्रेंट में आओगे तुम, अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ में ये वाला हिस्सा है, इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, ये तो दे रहा है यहाँ a और b को, ये दे रहा है a पॉजिटिव और b नेगेटिव है। तो अब आ जाओ अपने फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एंगल भी समझना है, ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ए पॉजिटिव होगा और बी अपना नेगेटिव। ए का मतलब cos x इज पॉजिटिव एंड sin x इज नेगेटिव। हर क्वाड्रेंट में हम तो पॉजिटिव वाला पार्ट देखेंगे, नेगेटिव अंडरस्टूड होगा कि भैया ये तो नेगेटिव है ही है। इसमें जो एंगल आ रहा है वो, इसका कलर बदल लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 3 पाई/2 से लेकर एंगल थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई के बीच में, और इसमें केवल cos x पॉजिटिव आएगा, और cos पॉजिटिव है तो secant x भी पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आई, इसको ही देखना है आपने। केवल आपने इस टेबल को, ये जो टेबल अब मैंने यहाँ बना दी है ना, केवल आपने इस टेबल को, ये इसको स्टार लगा देती हूँ, इसको समझना है। इसमें अब मैं सर्कल करूंगी ए पॉजिटिव यानी ऑल एंगल्स पॉजिटिव। यहाँ मैं लिखूंगी एस साइन पॉजिटिव, यहाँ मैं लिखूंगी टी पॉजिटिव, और यहाँ मैं लिखूंगी सी पॉजिटिव। इसका ऑर्डर समझना, ए एस टी सी। इसे क्या बोला जाता है, ए एस टी सी को बोला जाता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद भैया हम कॉलेज में जाएंगे। या इसको हम ऐसे भी कह देते हैं, एड शुगर टी फॉर टू और सी फॉर कॉफी, कि भाई शुगर डाल दो कॉफी में। इससे आपको याद हो जाएगा कि भैया मेरे पहले क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स पॉजिटिव हैं, सभी के सभी। क्वाड्रेंट का मतलब ध्यान में रखियो, क्वाड्रेंट का मतलब है 0 से 90 डिग्री के एंगल पे जब तुम बात करते हो तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में साइन और साइन का उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव है। जब एंगल 180 से 270 के बीच है तो टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव है, और जब एंगल 270 से 360 के बीच है तो केवल कॉस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये है हमारा, इधर बुक में भी दिखा दूं मैं आपको, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें मैं अभी और भी बाद में कराऊंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज हो जाती है जो आगे जाके आएंगी। ये जो मैंने आपको टेबल यहाँ बता दी है, आपकी बुक वाले ने ये यहाँ बता रखी है। ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, बुक के हिसाब से हमें लगेगा जैसे रट रहे हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब ये बच जाता है डोमेन एंड रेंज, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है काफ़ी लंबा टाइम ले लेगा। तो इन चीज़ों में अगर कोई डाउट हो तो वो बताओ, नहीं तो पहले एक बार अपन एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ये है बच्चे एग्जाम्पल नंबर 6, क्या कहता है। कोई भी स्टेटमेंट पहली बार पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। इफ cos x इज -3/5
अगर cos x -3/5 है यानी cos x की वैल्यू इतनी है, हो गया। अब दूसरी लाइन पढ़ो, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेन की है। x माने एंगल, और वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड का मतलब देखना पड़ेगा कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अदर माने जो पांच बच गए, साइन कॉस टेंजेंट, कोस तो दे ही रखा है, साइन टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट सब निकालने हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल शुरू करने से पहले तीनों आइडेंटिटीज में एक बार राइट कर देती हूँ जिनकी आपको बार बार इन क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटीज आपको अब जरूरत पड़ने वाली है आगे 2-3 एग्जाम्पल्स और 5-6 क्वेश्चन जो हम एक्सरसाइज के करेंगे उनमें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6 पर। हमें दे रखा है कोस एक्स की वैल्यू है -3/5। ट्रायंगल नहीं बनाना है, 9th में 10th में भी करे थे क्वेश्चन, कोस दे रखा था तो साइन निकालो, वो हम ट्रायंगल बनाते थे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से। अब नहीं करना, अब तो तुमने इन तीनों में से कोई एक आइडेंटिटी लगानी है। अब देख मेरे पास कोस है, अगर मैं इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दूं तो कोस तो पता है, साइन आ जाएगा, तो इसको यूज करके लिखेंगे वी नो, आइडेंटिटी मेंशन करनी है, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -3/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर करोगे तो 9, 5 का 25 इज इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस 9/25, 25 एकम 25, 25 में से 9 गए, 16/25 आ गया। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ कर देंगे अंडर रूट। अब एक बात का ध्यान रखना, स्क्वायर पे अंडर रूट आए तो कट के पावर से केवल साइन एक्स रह जाएगा, लेकिन जब तुम यहाँ अंडर रूट करोगे तो साइन एक्स की दो वैल्यू जाएंगी, +/4/5। क्लियर है, प्लस का 4/5 भी हो सकता है और माइनस का भी। लेकिन अब यहीं पर आपका जो मेन जो बात है आपने ध्यान रखनी है क्वेश्चन में कि साइन के ये दोनों आंसर नहीं आएंगे। ये जो बात यहाँ पर कही गई है कि एक्स एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू थी वो क्या थी, थर्ड क्वाड्रेंट में ये है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव। बस यही सारा खेल है, वो कैसे लिखेंगे, बट इसको मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट यानी वो एंगल 270 से बड़ा है, एंड साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस का 4/5 नहीं लेंगे, साइन एक्स की वैल्यू हम माइनस का 4/5 लेंगे। कोस एक्स की वैल्यू ऊपर आ गई थी, साइन एक्स की यहाँ आ गई। अब जो ट्रिग्नोमेट्री हम अपनी लगाते थे, नाउ देखो टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन माइनस का 4/5, कॉस ये रहा यहाँ माइनस का 3/5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, 4/3 आ गया। इनको ब्लॉक में कर देना, टेंजेंट की वैल्यू आ गई 4/5, सॉरी 4/3। अब सब पे आ जाओ, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेंजेंट आ गया, साइन का उल्टा कर दो, कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट होता है 1/sin x, तो ये साइन अपना है -4/5, उल्टा कर दो -5/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट एक्स की, -5/4। ठीक है, अब सीकेंट पे आ जा, सीकेंट क्या है 1/cos, कोस की वैल्यू -3/5 ये रही, तो 1/-3/5 उल्टा कर दो तो -5/3, तो ये सीकेंट की वैल्यू आ गई।
क्लियर है, समझ में आ रही है बात। और अब रह गया हमारा कोटेंजेंट। इस पर एक बार दोबारा से बता दो। तो कोटेंजेंट क्या है, सीकेंट का उसका टेंजेंट का उल्टा। तो कोटेंजेंट हो जाएगा 1/टेंजेंट एक्स, ये टेंजेंट रहा 1/4/3। तो कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 आगे सारी वैल्यू जमा। क्लियर है, सिंपल था। लॉजिक पकड़ना है कि हमने करा क्या, हमें cos x दे रखा था और ये तीनों आइडेंटिटीज को सामने रख लेना कि कोस का यूज इसमें होएगा तो साइन आ गया, लेकिन साइन के आएंगे दो उत्तर। फिर तुमने ये एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है और ये या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एक साइन आएगा वो ही लेना है। उसके बाद कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि दो दो आइडेंटिटी भी लगानी पड़ जाए। भाई क्या होगा, मान लो टेंजेंट दे रखा है तो टेंजेंट से सीकेंट आ जाएगा, सीकेंट को उल्टा करेगी तो कोस आ जाएगा, फिर ये आइडेंटिटी फिर लगानी पड़ेगी जब साइन आएगा। तो इस तरीके से हमारी बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए। एक और एग्जांपल, एग्जांपल तो चार है बट एक और करेंगे इसी तरीके का है। और अब सोल्व करते हैं ये अपना एग्जांपल नंबर 7। इसको जल्दी जल्दी करा देती। 4x इज -5/12। 4x इज -5/12। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इस बात को यहाँ लिख भी लेना। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक। सिंपल, कॉट है तो कोट को एक तो उल्टा कर दो है, कोट को उल्टा करोगे तो इसको टेंजेंट आ गया, टेंजेंट हो गया भैया 1/cot x यानी कि 1/-5/12। तो इसको सीधा करेगी तो ये आ गया -12/5। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये बुक वाले ने हमें दे रखी है दो। अब कोट से कोसिकेंट निकल जाएगा और टेंजेंट से सीकेंट, तुम्हारी मर्जी है कुछ भी निकाल लो। आइडेंटिटी याद है कि वी नो कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट का स्क्वायर करेगी तो सीधा कर दूं 144/25, 25 लघुत्तम लोगे तो ये 169/25 आ जाएगा, कर लेना। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स दोनों तरफ कर दो अंडर रूट। जब अंडर रूट करोगे तो सीकेंट कट के आ गया, और जब इसका अंडर रूट करोगे तो दो वैल्यू जाएंगी +-13/5 यानी जमा घटा 13/5। अब तुमने ये देखना है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा, बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सीकेंट एक्स इज नेगेटिव। अब सीकेंट नेगेटिव है तो सीकेंट की वैल्यू तूने ले लेनी है -13/5। हो गया, सीकेंट को उल्टा कर दो तो cos x आ जाएगा 1/secant x यानी कि -5/13। ये cos x की वैल्यू आ गई और cos की वैल्यू आ गई, तो अब साइन की निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो। साइन x होता है 1 - cos² x का अंडर रूट, 10th में कर रहे हैं हम ये। 1 - 25/169 का अंडर रूट, एलसीएम लोगे तो 144/169 का अंडर रूट। अब फिर वही कहानी आ जाएगी, जब तुम इसका अंडर रूट करोगे तो दो आंसर आएंगे 12/13 प्लस में और माइनस। अब x है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। वेरी गुड, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन x इज पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन x की वैल्यू भी कितनी आ गई, प्लस का 12/13। और अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कोसिकेंट जो है वो साइन का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा, मैं सोच रही बिल्कुल स्ट्रेट लगाऊं इसको ना, 13/12 आ जाएगा। तो कोसिकेंट एक्स आ जाएगा 13/12। ठीक हो गया। इसमें यही एग्जांपल अब आपके सामने आ गया कि इसमें दो आइडेंटिटीज मैंने यूज की, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ तो मैंने साइन कोस वाली यूज की है और यहाँ मैंने
टेंजेंट और सीक। और ये रिजल्ट जरूर यूज करना है जब भी अंडर रूट निकालना पड़े कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आज बस इतना ही करेंगे, इसके बेस पर आप अपना, हाँ, पहले 5 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते। ठीक है, फिर एक दो टॉपिक और है, वो डिटेल है, वो डोमेन रेंज का पूरा एक लेक्चर अपना कई देर का बनेगा, तो उसको नेक्स्ट